Good morning, learners, friends, and children. So, I hope you you are enjoying my videos. And today, I am with the third part of pronoun. Okay, now let's start. Now, next is indefinite. We start indefinite pronoun. What is indefinite word? Indefinite means we are not confirmed, or which does not refer to uh, you know a person, thing in particular. यानी कि indefinite का मतलब जैसे हिंदी में होता है अनिश्चित बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको हम कहते हैं कि जिसके बारे में हम पूरे क्या है पूरे कंफर्म नहीं किया विशेष तौर पर कि किसका जिक्र किया गया है, कौन सा वो एग्जैक्ट पर्सन है, कौन सी वो थिंग है। इस प्रकार से हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने लिख दिया someone came here to take you और टू आस्क यू, आस्क भी हो सकता है। तो कोई आपको पूछने के लिए आया था। तो यहाँ पर हमारे पास ना हम देखते हैं कि समवन जो है वो एक प्रकार से हमारे इनडेफिनेट है, यानी कि हमें पता नहीं कौन व्यक्ति आया था, कोई आया था। ठीक है ना, तो अ प्रोनाउन विच रिफर्स और सो वी मे से विच डज नॉट रिफर टू अ नाउन और अ थिंग इन पर्टिकुलर, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अगर हम लिखें तो थोड़ा मैं क्लियर कर ही देता हूँ। अ नाउन which does not refer to any noun or a thing in particular। ठीक है, तो ऐसे जो वर्ड्स हैं वो हम अभी देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं। जैसे अभी मैं आ जाता हूँ someone, अभी लिखा है anyone, someone, anyone। और भी बहुत है, जैसे something, somebody, anybody। इसमें no one भी है, इसमें nobody भी है। ओके, एवरी से ले लेते हैं, everyone, everybody, everybody, all, some, any। ठीक है, अब इससे some से बन गया something, anything, everything, few, little, one, none, all,
many, much. All these are indefinite pronouns. Okay, but we have to be very careful. हमें ध्यान देना है कि किस प्रकार से हमें इसको यूज़ करना है, ठीक है ना, क्योंकि सारे ऐसे हैं जिनमें कोई पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को रिफर नहीं करते हैं, जिक्र नहीं करते उसको। तो ये सारे क्या हैं, समवन, एनीवन, नो वन, वन, ठीक है ना, इवन नन को भी हम इसमें शामिल करते हैं, नन, ठीक है। क्या है, समवन, एनीवन, नो वन, वन, नन, somebody, anybody, nobody, one again, sorry, all, little, everyone, everybody, all again little, some, any, little, something, anything, everything, few, many, much, ठीक है ना। ये सारे क्या हैं, these are all indefinite pronouns। हम इनको यूज कैसे करते हैं, ठीक है ना, हमें पता होना चाहिए कि हम इनको यूज कैसे करते हैं। अभी हमें पता नहीं कि किसी ने मेरी मतलब मान लो पर्स चोरी कर लिया, somebody has stolen my phone, किसी ने मेरा पेन चोरी कर लिया, I'm not confident, ठीक है। Anything can happen anytime, हम कितने भी इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो आर ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट नाउन यूज करते हैं, ठीक है। ये इंडेफिनिट क्या होंगे, नाउन। अब चलते हैं हम आगे, रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ। रिलेटिव रिलेटिव का मीनिंग होता है रिलेशन, संबंध को जो दर्शाता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे कि प्रोनाउन आपको पता है, प्रोनाउन क्या होता है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर हम इसको यूज करते हैं, यानी कि ये क्या है, नाउन के बाद आता है, नाउन के बाद भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है, ठीक है ना। नाउन के बाद आकर और उसके एंटीसीडेंट, इसका एंटीसीडेंट क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या होता है, जो पहले आता है वो क्या हो गया, नाउन। कोई भी नाउन मिलेगा हमें और उसके बाद क्या मिलेगा, रिलेटिव प्रोनाउन, उसको उसके बारे में ज़्यादा बताता है, ठीक है ना। अगर मैं जैसे इसको एग्जाम्पल दे दूँ, हरी की जगह हम राकेश लिखते हैं, ठीक है। राकेश came here, he met Sita yesterday। देखिए, ठीक है ना। यहाँ पर दो सेंटेंस, इनको हम और भी she gave me a pen, she gave me a pen, pen was
रिटर्न बाय मी, ठीक है। मान लो ये सेंटेंस, इन दोनों को हम एक बनाकर करते हैं। राकेश कैन हियर who met सीता इसका देखिए यहाँ हमने पर्सन के लिए यूज किया। राकेश केम हियर who met सीता yesterday, तो सीता से कल मिला था। यहाँ पर who क्या है, रिलेशन का काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद she gave me a pen, the pen was returned by me, ठीक है ना। she gave me a pen which was returned by me। यहाँ पेन के लिए, ये पेन के लिए आ गया ना, ये पेन का काम कर रहा है, इससे पहले आ चुका है। तो ये सारे क्या हैं, हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, ठीक है ना। कि अब इसकी डेफिनेशन क्या बनी, अ प्रोनाउन which refers the noun comes before it, ठीक है ना, ठीक है ना। हम इसको एंटीसीडेंट भी बोल सकते हैं, और मीन्स अ प्रोनाउन which refers a noun that comes before, तो इससे पहले आती है, ठीक है ना। इसको हम ये भी बोल सकते हैं एंटीसीडेंट भी बोलते हैं, जो कि पहले आता है, ठीक है ना। तो अब मैं बताता हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन है क्या क्या हमारे। तो whose, whom, which, that and what, ये सारे क्या है, रिलेशन फॉर्म। सो ठीक है ना, ये हमारे मेनली क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस। देखिए boy who is lazy is my brother, is my, यहाँ पर who देखो नाउन इससे पहले आ रहा है एंटीसीडेंट के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ रिलेशन भी शो करता है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, वैसे तो ये एक, लेकिन इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद टेल मी who is who you are, वो भी हाँ मुझे बताओ आप कौन। यहाँ पर भी who क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। आगे देखिए, उसके बाद हम इनके केसेस देखें। whose भी आ सकता है अगर और पजेसिव केस में है तो who जाएगा। whom ऑब्जेक्टिव केस में ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। which का थिंग्स के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, थिंग्स के लिए, लेकिन कई बार पर्सन के लिए भी यूज़ हो जाता है अगर चॉइस करनी हो। तो दैट हम दोनों के लिए ही यूज़ करते हैं, पर्सन के लिए भी और थिंग के लिए भी। और व्हाट सिर्फ थिंग के लिए यूज़ होता है। तो इसमें देखते हैं वन बाय वन वी आर टेकिंग है कि जो व्हाट who के केसेस देख लेते हैं। जैसे हमने देखा whose,
हूँ। हु क्या है, हु सब्जेक्टिव केस में भी आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। हुज को हम पजेसिव केस में यूज करते हैं, पजेसिव केस में यूज करते हैं हुज को, और whom को हम ऑब्जेक्टिव केस में ज़्यादा यूज करते हैं। लेकिन ये जो है सब्जेक्टिव केस में भी who और ऑब्जेक्टिव केस में दोनों में हम इसको सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना, दोनों में इसको यूज करते हैं। उसके बाद एक और है इनका सिंगुलर प्लूरल से कोई नहीं, तो आपस में सिंगुलर प्लूरल ये दोनों ही होते हैं, ठीक है ना। विच का भी ऐसा ही है, सिंगुलर प्लूरल भी यही है, और इसका ना कोई सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी यही है, पजेसिव केस इसका होता नहीं है, नो पजेसिव केस, नो पजेसिव केस। कई बार इसके पजेसिव के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं, whose का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, दैट। दैट में भी ऐसे ही है, सिंगुलर प्लूरल का भी कोई चक्कर नहीं है, सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का भी कोई नहीं है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के स्थान पर भी यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी यूज किया जाता है। इसका भी नो पजेसिव केस, नो पजेसिव केस, ओके, ये ध्यान रखना है। व्हाट का क्या है, व्हाट भी ऐसे ही है, व्हाट का कोई व्हाट सिंगुलर में भी यूज किया जाता है और प्लूरल में भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसका भी कोई सब्जेक्टिव केस में भी यूज किया जाता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी यूज किया जाता है, लेकिन इसका कोई पजेसिव केस नहीं है, इसमें नो पजेसिव। बिल्कुल ध्यान रखना हमने ये बातें कि किसका पजेसिव केस होता है, किसका नहीं होता। आमतौर पर आपने ध्यान रखना है कि हुज है ना, वो पजेसिव केस है। हुज क्या है, पजेसिव केस है। पजेसिव केस आप समझते हैं जो अपने साथ जैसे कुछ न कुछ लेता, हुज बुक इज दिस, हुज इज दिस बुक, ठीक है ना, उसको हम सिंगल यूज करते हैं और एक पोजीशन को दर्शाता है, रख रखाव को दर्शाता है, ठीक है ना। तो हमें पता चल गया है कि किस रूप में हम इनको यूज करते हैं। देखिए जितने भी क्या है पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हु, हुज, होम का यूज करते हैं। मैंने वो आपको ज़्यादा नहीं बताया है। सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ नाउन्स में, ठीक है ना। पजेसिव केस को जेनेटिव केस भी बोलते हैं। वो आपको यू मस्ट रिमेंबर कि इनके दूसरे नाम भी हैं, लेकिन इजी टू अंडरस्टैंड के लिए मैंने आपको सिर्फ सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस ही बोल दिया। अब हम आते हैं, जैसे हु का मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, जो रिलेशन को शो करते हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं हुज पे, ठीक है ना। एक तो कहें यहाँ पर हु कोई भी यहाँ पर अनिल का ले लेते हैं। अनिल हु इज, कॉमा लगेगा, coming tomorrow, Anil who is coming tomorrow will solve this problem, solve this problem, okay। सीता whom you like the most
very intelligent, really intelligent, really. ओके, इस तरह से और भी हम कोई भी नाउन ले सकते हैं। स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट whose book is stolen is weeping, is weeping। ये पॉजेसिव केस में यूज हो रहा है। ये होम भी हम नाउन के उसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव केस में हो रहा है वैसे तो, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव है ना, ये हम क्लोज का वो करेंगे, क्लोज बनाते हुए सबऑर्डिनेट क्लोज में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका, रिलेटिव प्रोनाउन का सबऑर्डिनेट क्लोज बनाते हुए। वैसे तो ये कंजक्शन के रूप में यूज होते हैं, जोड़ते हैं, लेकिन इसमें इनका जो वर्क नेचर जो है वो हम उसको रिलेटिव प्रोनाउन में काउंट करते हैं वर्ड के हिसाब से। देखिए अब आगे, ये तो रहा हमारा होम के बारे में। विच जो है थिंग के लिए यूज़ करते हैं। देखो होम किसके लिए यूज़ किया, हमें पर्सन के लिए यूज होता है। ध्यान रखना है, होम व्यक्तियों के लिए, पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं। विच को हम थिंग्स के लिए, विच को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, थिंग्स के लिए, यानी कि जो भी वस्तुएं हैं उनके लिए, ठीक है ना। कोई भी जैसे आई हैव अ बोर्ड, ठीक है ना, आई हैव अ बोर्ड। दिस बोर्ड इज 2 in 1, 2 in 1 है। कैसे है 2 in 1? ये वाइट बोर्ड भी और चौक से भी लिखा जा सकता है इस पर, और मार्कर से भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इनके लिए मान लो ये क्या है, थिंग है। बोर्ड के लिए बोर्ड 2 बार आ रहा है, इसको हमने अवॉइड करना है इस नाउन को। तो हम किसका यूज़ करेंगे, किस प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, विच का, थिंग के लिए। देखिए कैसे आएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विच, ठीक है ना। आई हैव अ बोर्ड which is 2 in 1, 2 in 1। देखिए तो बोर्ड को हमने क्या कर दिया, इसको अवॉइड कर दिया। बार बार रेपिटेशन ना हो नाउन का, इसीलिए तो हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। ऐसे और बहुत एग्जाम्पल्स हैं। अब हम आते हैं दैट। दैट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितने भी मैंने अभी आपको इनडेफिनिट प्रोनाउन बताए हैं, उनके बाद हम दैट का ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। पहला तो हम देख लेते हैं, अगर मान लो एक एनिमल आया हो या पर्सन आया हो, तो हम दोनों के लिए यूज़ करते हैं, पर्सन भी के लिए भी और थिंग के लिए भी दैट का यूज़ होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। मान लो हम किसी जैसे सोहन एंड हिज डॉग या कैट को कह सकते हैं, सोहन एंड हिज कैट, दैट यू सो yesterday have gone, have gone now, have gone। भाई अब जा चुके हैं। इस कैट के लिए उन्होंने किसने, दोनों के लिए, राम एंड हिज कैट, ठीक है ना। दैट यू सो yesterday have gone, अब जा चुके हैं। तो ये कि कोई भी पर्सन थिंग इकट्ठी भी आ जाए, तभी हम उसको दैट से ही
एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, जितने भी अब जैसे इनडेफिनिट प्रोनाउंस का मैंने जिक्र किया था, ऑल, ओके, दी ओनली, द सेम, ठीक है, लिटल, फ्यू, नथिंग, एनीथिंग, ठीक है ना, ये कुछ है। इनके बाद भी हम किसका यूज करते हैं, दैट का, कोई पर्सन या थिंग के लिए, ठीक है ना, जैसे कि ऑल दैट glitters is not gold, it's not gold। भाई हर चमकती हुई चीज ना सोना नहीं होती, यहाँ पर तो ऑल है, ऑल के बाद दैट का यूज है, ठीक है ना, तो हर चीज के लिए आया है ये दैट तब यूज किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद he is the same person, he is the same person that I met last Sunday, मैं लास्ट संडे को मिला था, मैं तो वही आदमी है जिसको मैं लास्ट संडे को मिला था, तो सेम केस में दैट आएगा, पर्सन के लिए यूज हुआ है यहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारे हैं, उनका हमें ध्यान रखना है, दैट का यूज करना है उसके लिए भी। नेक्स्ट हम आते हैं व्हाट। ये मैंने आपको केसेस इनके पहले ही क्लियर कर दिए हैं। सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, नो सिंगुलर नो प्लूरल, ये जैसे दैट है, व्हाट है, विच है, ये क्या है, सिंगुलर प्लूरल इनके एक ही होते हैं, और ना इनका कोई पॉजेसिव केस होता। देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर दोनों के स्थान पर यूज किए जाते हैं, यानी कि कहे तो ये ऑल राउंडर होते हैं, हर जगह यूज किए जाते हैं। अब आ जाते हैं व्हाट पर। मान लो व्हाट, what I have written, भाई जो मैंने लिख दिया, आई कांट चेंज इट, कि मैं उसको चेंज ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पर what जो है, what I have written, जो मैंने लिख दिया वो लिख दिया। यहाँ पर ये नाउन की जगह काम कर रहा है, और नाउन की जगह जो काम करें उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। ये प्रोनाउन के और रिलेशन भी शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद टेल मी व्हाट यू वांट, टेल मी व्हाट यू वांट, बताइए मुझे आपको क्या चाहिए, टेल मी व्हाट यू वांट, ठीक है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर व्हाट ये रिलेशन को शो कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ गया, यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है, नो सिंगुलर नो, ठीक है ना। सो मी what you have in your choices, in your choice, okay। इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना है, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन जो हम सबऑर्डिनेट क्लोजेस में ज़्यादा यूज करते हैं। और अब आ जाते हैं हम, रिलेटिव प्रोनाउन हमारा कंप्लीट होता है, हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे अभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन।
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बचता है हमारा। इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव का मीनिंग होता है क्वेश्चन मार्क वाला, यानी कि इसमें क्वेश्चंस आर आस्क्ड, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम बोलते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या क्या है। जैसे कि आपको पता है हु से भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है, हु से, whom से, which, ठीक है ना, why से भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे, और भी हो सकते हैं। व्हाट से भी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना, जैसे हु, सिंपल, हु आर यू, हु आर यू, ठीक है ना। हु इज दिस बुक, ओके। Whom do you want as a judge? To whom भी आ सकता है, to whom you want। इस प्रकार से क्वेश्चंस के लिए भी सारे क्या है, सभी क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हम यूज करते हैं। What are your choices? What are your choices? ये क्या है वर्ड, यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है, ये पूछने के लिए कि वैसे नाउन ही है कोई, लेकिन एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, ये ध्यान रखना है। ये भी ऑब्जेक्ट के, ये भी ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज हो जाए, ये हमें पता लगना चाहिए कि सब्जेक्ट के स्थान पर यूज, इसका आंसर आएगा। आंसर देते हुए हु आर यू, हम कहूँगा आई एम शिव सेवक, ठीक है ना। हु इज दिस बुक, दिस बुक इज ऑफ, जो भी है, जैसे राम की है, श्याम की है, उस हिसाब से आंसर दूंगा। टू होम डू यू वांट एज अ जज, आई वांट मिस्टर रामलाल एज अ जज, इसका मैं आंसर दे दूंगा ऐसे। व्हाट आर योर चॉइसेस, माय चॉइसेस आर टू कलेक्ट ऑल द फीस, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने क्या है देखना है। एंड दिस इज ऑल अबाउट इन पार्ट 3 of pronouns. I hope you will really enjoy it. I have tried my level best to make pronouns more and more easier. Thank you very much, and please don't forget to subscribe my channel Atri English Classes. If you like the video, like it also, and subscribe it and enjoy. Keep watching my videos. Thank you very much.